हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग इलास्ट्रेशन 17 डिपार्टमेंट का करेंगे। अगर आपको पूरी कोर्स के लिए खुद को इनॉल करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनॉलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे पहले चेक करते हैं कि सम का रिक्वायरमेंट क्या है। यहाँ पे अपने को डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है और एक कॉमन ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, ठीक है। और फिर रिकॉन्सिलेशन भी दिखाना है। तो सबसे पहले हम लोग फोकस ट्रेडिंग अकाउंट पे करेंगे। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट जैसे नॉर्मल बनाते हैं वैसे ही बनाना है। देखो, ए लिमिटेड का दो डिपार्टमेंट है और ट्रांसफर होता है दोनों डिपार्टमेंट में। क्या ट्रांसफर होता है? परचेज गुड्स और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। यहाँ पे देखो दो टाइप की गुड्स है, परचेज गुड्स और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। और डिपार्टमेंट के बीच में दोनों ट्रांसफर होता है, परचेज गुड्स भी ट्रांसफर होता है और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स भी ट्रांसफर होता है। जो परचेज गुड्स होता है वो तो कॉस्ट प्राइस पे होता है, तो रिजर्व वगैरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है वो सेलिंग प्राइस पे ट्रांसफर होता है, तो यहाँ पे अपने को रिजर्व निकालना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, तो डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग में लिख लेते हैं टू ओपनिंग स्टॉक। टू ओपनिंग स्टॉक अकाउंट 20,000, 15, 35। फिर सेल्स गिवन है तो यहाँ पे लिखेंगे बाई सेल्स अकाउंट 190, 135। और टोटल देखते हैं कितना होगा। फिर वेजेस है, थोड़ा परचेज के लिए जगह रख देते हैं, इधर लिख देते हैं क्योंकि इंटर डिपार्टमेंट परचेज भी होगा तो उसके लिए भी जगह रख देते हैं। इधर लिखेंगे टू वेजेस अकाउंट। फिर परचेज गिवन है तो यहाँ पे लिख देंगे टू परचेज अकाउंट। फिर क्लोजिंग स्टॉक गिवन है तो यहाँ पे लिखेंगे बाई क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट, डैश दे के परचेज गुड्स और डैश दे के मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। परचेज गुड्स है 2,000, 5,000, तो 7,000। फिर 7,000, 8,000, 15,000। अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है। द फॉलोइंग वे टू ट्रांसफर फ्रॉम डिपार्टमेंट एक्स टू वाई। ट्रांसफर हुआ है एक्स से, एक्स से ट्रांसफर हुआ है मतलब क्या, एक्स ने सेल किया है, हाँ या ना। तो एक्स कहाँ लिखेगा? क्रेडिट की तरफ। देखो ट्रांसफर हुआ है एक्स से वाई की तरफ, हाँ या ना। तो एक्स ने सेल किया है तो एक्स क्या करेगा? सेल की तरफ लिखेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं एक्स ने तो सेल किया है तो एक्स लिखेगा बाई ट्रांसफर। एक्स ने देखो यहाँ पे परचेज गुड्स ट्रांसफर किया है और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स ट्रांसफर किया है। देखो ट्रांसफर हुआ है एक्स से मतलब एक्स ने सेल किया है, तो एक्स के कॉलम में वैल्यू आएगा 6,000। फिनिश गुड्स मतलब मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, ठीक है। अब एक्स ने सेल किया है तो वाई ने खरीदा है, तो वाई लिखेगा टू ट्रांसफर, डैश देके परचेज गुड्स और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। वाई ने तो खरीदा है तो वाई लिखेगा 6,000 और 20,000, ठीक है। फिर आगे देखो क्या लिखा हुआ है। फिर डिपार्टमेंट वाई से ट्रांसफर हुआ है मतलब वाई ने क्या किया है? सेल किया है। वाई से ट्रांसफर हुआ मतलब वाई ने सेल किया है, तो वाई सेल की तरफ वाई की कॉलम में लिखेंगे 5,000 और 35,000। वाई ने सेल किया तो एक्स ने खरीदा, तो एक्स की कॉलम होगा 5,000 और 35,000। टोटल कितना होगा? 5, 6, 11, 55।
इधर होगा 1155। अब आगे देखो क्या लिखा है, स्टॉक कॉस्ट पे होगा, डिपार्टमेंट जितने पे खरीदेगा उतने पे वैल्यू होगा। कुछ नहीं भी बोलता तो भी डिपार्टमेंट ने जितने में खरीदा है उतने में ही वो वैल्यू कहेगा। अब ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको ठीक करना। इट इज एस्टिमेटेड दैट द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स कंसिस्ट ऑफ 20% फॉर गुड्स रिसीव फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट। ठीक है, एक तो यहाँ पे डिपार्टमेंट वाई काटो, ठीक है, और यहाँ पे डिपार्टमेंट एक्स नहीं होगा, फ्रॉम ईच अदर होगा। मतलब क्या हुआ कि क्लोजिंग स्टॉक मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का, ठीक है, नहीं 20% क्या होगा, अदर डिपार्टमेंट का होगा। मतलब हर डिपार्टमेंट के पास मैन्युफैक्चर्ड गुड्स तो होंगे, हाँ या ना। तो 20% जो होंगे वो अदर डिपार्टमेंट से लिए हुए हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और तो देखो कुछ नहीं है। देखो रिजर्व जो होता है ना वो हम लोग पीएल में निकालते हैं, हाँ या ना। पर यहाँ पे सिर्फ ट्रेडिंग बनाना है, तो डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग में रिजर्व का कुछ जमेला नहीं है। तो ट्रेडिंग को हम लोग पहले नॉर्मल टैली कर लेते हैं। और इसका वैल्यू दोनों को प्लस करके आ जाएगा, 52 और 59 को। और इसका वैल्यू भी प्लस करके आ जाएगा। ये हो जाएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ पे अपने लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट, या आप चाहो तो टू डिपार्टमेंटल पीएल भी लिख सकते हो। एक्चुअली मेरे को कॉमन ट्रेडिंग भी बनाना था, या फिर एक काम करो यहाँ पे लिख दो टू डिपार्टमेंटल पीएल अकाउंट, फिर डैश दे के लिखो ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर। ठीक है, तो डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉमन पीएल बनाएंगे, ठीक है, सॉरी कॉमन ट्रेडिंग बनाएंगे। अपने से एक ट्रेडिंग अकाउंट भी वो लोग मांगा था, तो एक नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट बना लेंगे अपने। अब देखो ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, ये कॉमन है, मतलब दोनों डिपार्टमेंट का मिला के है, ठीक है या नहीं। अब ये कॉमन ट्रेडिंग अकाउंट है तो ध्यान रखना, क्योंकि कॉमन है तो यहाँ पे इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर नहीं आएगा। जैसे एक्चुअली ट्रेडिंग अकाउंट कॉमन है, मतलब इन टोटल है, ठीक है या नहीं। मैं बोल रही हूँ कि ये जो ट्रांसफर है ना वो हम लोग नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि एक ने सेल किया तो एक सेल की तरफ आएगा, फिर दूसरे ने परचेज किया तो वो परचेज की तरफ आएगा। तो अल्टीमेटली वो सेट ऑफ हो जाएगा, ठीक है या नहीं। तो इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर है ना वो कॉमन ट्रेडिंग में नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि वो रहता ही नहीं, वो तो आपस में कट जाएगा, इसलिए हम लोग उसको नहीं दिखाएंगे। और एक चीज ध्यान रखना, जब आप क्लोजिंग स्टॉक या ओपनिंग स्टॉक कुछ भी दिखाओगे, तो मान लो एक डिपार्टमेंट ने दूसरे डिपार्टमेंट को प्रॉफिट में सामान दिया, हाँ या ना। पर जब हम लोग क्लोजिंग स्टॉक दिखाएंगे ना तो क्लोजिंग स्टॉक ऑलवेज कॉस्ट प्राइस पे दिखाओगे। अगर उसमें किसी भी डिपार्टमेंट का प्रॉफिट इंक्लूडेड है तो वो प्रॉफिट हम लोग क्या करेंगे, माइनस करके दिखाएंगे। क्या ये बात क्लियर। जब आप कॉमन ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे तो ट्रांसफर, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर आप नहीं लोगे, और जो स्टॉक होगा वो प्योरली आपका कॉस्ट पे होगा। अगर किसी डिपार्टमेंट ने प्रॉफिट रख के भी सामान दिया होगा
तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको कॉस्ट में कन्वर्ट करके फिर आप कॉमन ट्रेडिंग अकाउंट में लिखो, ठीक है, ये बेसिक रूल है। अब यहाँ पे देखो ओपनिंग स्टॉक गिवन है। आप बोलोगे दीदी इधर भी तो डिपार्टमेंट ने आपस में प्रॉफिट रखा होगा, तो यहाँ पे भी आप चलो प्रॉफिट इसको कॉस्ट में एक्चुअल कॉस्ट में लेकर फिर कॉमन ट्रेडिंग में लिखो। देखो क्लोजिंग स्टॉक जो है ना उसमें परचेज गुड्स मैन्युफैक्चर्ड गुड्स अच्छे से बताया है, जबकि ओपनिंग स्टॉक में अपने को नहीं बताया है, हाँ या ना। सीधा ओपनिंग स्टॉक लिखा हुआ है, तो हम कैसे करेंगे? जैसे यहाँ पे आपको पता है परचेज गुड्स कॉस्ट पे देते हैं डिपार्टमेंट, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैन्युफैक्चर गुड्स ये लोग सेलिंग प्राइस पे देते हैं, तो इसको अपने को कॉस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हाँ या ना। पर ओपनिंग स्टॉक जो है ना सीधा ओपनिंग है, कितना परचेज कितना मैन्युफैक्चर अपने को पता ही नहीं है, तो अपने लोग कैसे करेंगे, ठीक है। तो मान लेंगे इसमें कोई झमेला नहीं है, इसको एज इट इज हम लोग उठा के ले लेंगे। तो टू ओपनिंग स्टॉक टोटल लेना है तो कितना होगा, 35,000। तो यहाँ पे लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक 35,000। फिर देखो आगे क्या है, ओपनिंग स्टॉक 35,000 हो गया। फिर आगे देखो परचेज है 180, परचेज 180, तो यहाँ पे लिखेंगे टू परचेज अकाउंट 180। फिर मैंने बोला था ना कि आपस में जो ट्रांसफर हुआ है वो अपने लोग नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि एक का परचेज दूसरे का सेल तो सेट ऑफ हो जाता है। फिर नेक्स्ट देखो वेजेस है जो कि है 20,000। ट्रेडिंग में लिखो टू वेजेस अकाउंट 20,000, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो सेल लेंगे जो कि है 325, तो बाई सेल्स अकाउंट 325। इसके बाद ट्रांसफर नहीं लेना है अपने को। फिर लेंगे क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। ये क्लोजिंग स्टॉक एकदम ध्यान से देखना। यहाँ पे लिखेंगे बाई क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डैश देकर परचेज गुड्स और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। देखो परचेज गुड्स तो कॉस्ट पे डिपार्टमेंट देते हैं, तो पक्का ये कॉस्ट पे ही होगा, तो इसको आप एज इट इज लिख सकते हो 7,000 को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है ना डिपार्टमेंट प्रॉफिट में देते हैं एक दूसरे को, हाँ या ना। तो इसमें पहले आपको प्रॉफिट हटाना पड़ेगा, क्लियर। कैसे हटाओगे, एक वर्किंग में आपको आना होगा। एक वर्किंग इसका इस स्टेटमेंट का तो जरूरत ही नहीं पड़ा यहाँ पे। कुछ वर्किंग्स अपने को करने होंगे यहाँ पे। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे देखो डिपार्टमेंट एक दूसरे को प्रॉफिट में सामान देता है, तो यहाँ से अपने को प्रॉफिट पहले हटाना होगा, ठीक है। फिर जो कॉस्ट प्राइस आएगा वो कॉमन ट्रेडिंग में जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या पता करेंगे, प्रॉफिट पता करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला मेरा वर्किंग होगा ग्रॉस प्रॉफिट परसेंट, जो कि कैसे निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट बाय सेल्स इनटू 100, ठीक है नहीं। अच्छा एक्स का ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, एक्स का ग्रॉस प्रॉफिट है 52,500, तो यहाँ पे लिखो 52,500। अच्छा यहाँ पे देखो एक्स ने ग्रॉस प्रॉफिट किया है 52,500। तो आपको पता है किसी को भी प्रॉफिट कब होगा, जब कोई सेलिंग प्राइस पे सामान सेल करेगा तभी प्रॉफिट होगा, हाँ या ना। एक्स को यहाँ पे 52,500 का प्रॉफिट हुआ है, तो एक्स ने कौन कौन सा सेल किया था, देखो एक्स ने ये आउटसाइडर को सेल किया है,
वो भी सेलिंग प्राइस पे किया है, तो इधर इसको प्रॉफिट हुआ होगा। क्या 6,000 पे एक्स को प्रॉफिट हुआ है? आंसर नहीं, क्योंकि एक्स ने 6,000 को कॉस्ट में सेल किया है, क्योंकि इससे प्रॉफिट जनरेट नहीं हुआ है, तो ये 6,000 हम लोग नहीं लिखेंगे। आपको पता है मैन्युफैक्चर्ड गुड उसने सेलिंग प्राइस पे दिया था, तो इधर इसको प्रॉफिट हुआ है, तो ये वाला हम लोग लेंगे। अब ध्यान से समझो, मैं वापस समझाती हूँ। देखो एक्स को प्रॉफिट हुआ है 52,500 का, हाँ या ना? प्रॉफिट कैसे होता है? जब आप सेल करोगे, आपको पता है एक्स ने ये 190 का 190 में सेल किया है आउटसाइडर को, तो इधर पक्का एक्स को प्रॉफिट हुआ है, हाँ या ना? क्योंकि एक्स को प्रॉफिट हुआ है, तो इसलिए हम लोग, क्योंकि एक्स को यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, तो 52,500 डिवाइडेड बाई क्या होगा? 190। अब यहाँ पे देखो, एक्स ने सामान दिया है कॉस्ट पे, हाँ या ना? यहाँ पे 6,000 उसने कॉस्ट पे दिया है, तो इधर कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो क्योंकि प्रॉफिट नहीं हुआ, तो हम लोग 6,000 को कंसिडर नहीं करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट परसेंट में। अब एक्स ने मैन्युफैक्चर्ड गुड्स प्रॉफिट पे दिया है, तो इसमें उसको पक्का प्रॉफिट हुआ है, और कितना प्रॉफिट हुआ होगा? ग्रॉस प्रॉफिट जितना प्रॉफिट हुआ होगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट परसेंट जब हम लोग लिखे निकालेंगे, तो 52,500 के अगेंस्ट क्या लिखेंगे? 190 और 20 लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 190 और 20 इंटू 100। 52,500 डिवाइडेड बाई 2100 इंटू 100, 25%। ठीक है, अब वैसे ही हम लोग वाई का भी कर लेंगे। वाई का ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 59,500। तो फिर यहाँ पे लिखेंगे 59,500 डिवाइडेड बाई, अब वाई का सेल्स कितना है? 35,000, 1,35,000 और 35,000, 1,35,000 प्लस 35,000 इंटू 100। 35%। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्लोजिंग स्टॉक, जैसे एक्स के पास क्लोजिंग स्टॉक होगा मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का, वाई के पास भी क्लोजिंग स्टॉक होगा मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का, हाँ या ना? दोनों का 20% पता है अदर डिपार्टमेंट से लिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू ऑफ गुड्स ट्रांसफर्ड, मतलब ट्रांसफर्ड गुड्स का यहाँ पे हम लोग वैल्यू लिखेंगे, जो कि इनके क्लोजिंग स्टॉक में क्या है? इंक्लूडेड है। एक्स का क्लोजिंग स्टॉक कितना है? एक्स का क्लोजिंग स्टॉक है, एक्स का देखो क्लोजिंग स्टॉक, एक्स का क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 7,000, हाँ या ना? तो यहाँ पे लिखेंगे 7,000 इंटू 20%। देखो यहाँ पे एक चीज मैं वापस बोल रही हूँ, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन में था ना कि मैन्युफैक्चर्ड गुड्स क्लोजिंग स्टॉक दोनों के पास होगा, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का 20% अदर डिपार्टमेंट से लिया हुआ है। तो एक्स के पास मैन्युफैक्चर्ड गुड्स कितना है? 7,000, 20% वाई से लिया हुआ होगा, हाँ या ना? वाई का क्लोजिंग स्टॉक कितना है मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का? 8,000। 8,000, इसका 20% 1,600 किससे लिया होगा? एक्स से लिया हुआ होगा, और इधर होगा 1,400, हाँ या ना? अब इसमें हम लोग प्रॉफिट क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस अनरियलाइज प्रॉफिट। ठीक है, इधर ध्यान से समझना, प्रॉफिट किसका लोगे आप? प्रॉफिट किसका लोगे? देखो एक्स के पास क्लोजिंग स्टॉक है, हाँ या ना? तो एक्स के पास स्टॉक है, तो एक्स ने किससे लिया था? वाई से। तो वाई का प्रॉफिट कैंसिल करोगे, और वाई कितना परसेंट प्रॉफिट अर्न करता है? 35%। तो 35% आप कैंसिल करोगे, ये बात क्लियर हो? 35% इंटू 1,400। अब आप बोलोगे दीदी 1,400 इन मतलब 35% इंटू 1,400 या 35 बाई 135 इंटू 1,400, ये तो समझाओ।
देखो एक्स एक्स के पास क्लोजिंग स्टॉक है, तो एक्स के लिए ये हो गया कॉस्ट प्राइस, और वाई के लिए क्या हो गया सेलिंग प्राइस। 35% किसका होगा, सेलिंग प्राइस पे होगा, और वाई के लिए सेलिंग प्राइस ही है, हाँ या ना। तो सिमिलरली इसका कितना होगा, वाई के पास क्लोजिंग स्टॉक है 1600, और इसमें प्रॉफिट कौन रखा होगा, एक्स। एक्स कितना रखा होगा, 25%। यहाँ पे देखो 1600 वाई के लिए कॉस्ट प्राइस है, एक्स के लिए ये क्या हुआ, ये सेलिंग प्राइस है एक्स के लिए, हाँ या ना। और 25% किसका होता है, सेल का ही होता है, और सेल दिया हुआ है एक्स का, तो हम लोग डायरेक्ट 25% कर रहे हैं। कितना आएगा देखो, 490, और इधर होगा 400, तो माइनस करोगे तो कितना आएगा, 910, और इधर आएगा 1200। क्या ये बात क्लियर। अब मेरे को मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का, अब मेरे को मैन्युफैक्चर्ड गुड्स लिखना है, हाँ या ना। एक चीज ध्यान रखना आप, आपके दिमाग में ये होगा कि दीदी देखो ये आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया, हाँ या ना। अब आपके दिमाग में है कि दीदी कॉस्ट प्राइस निकल गया, तो ये दोनों आप लिख लो। मैन्युफैक्चर्ड गुड्स लिखना है ना, तो इन दोनों को लिख लो। एक चीज ध्यान रखना, एक्स के पास क्लोजिंग स्टॉक 7000 का था, ना कि 1400 का था, ठीक है या नहीं। तो एक्स के पास क्लोजिंग स्टॉक 7000 है, और यहाँ पे आपने कैलकुलेशन 1400 का किया है, तो आप एज इट इज उठा के 910 और 1200 को नहीं लिख सकते हो, ये 20% का वैल्यू है, ठीक है या नहीं। तो हम लोग कैसे करेंगे, देखो एक्स के पास टोटल स्टॉक कितना है, 7000 8000, इसमें से अनरियलाइज्ड प्रॉफिट माइनस कर लो तो निकल जाएगा। अब हम लोग लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट, ठीक है या नहीं, एक्स और वाई। यहाँ पे लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस या एट सेलिंग प्राइस। देखो एक्स के पास मैन्युफैक्चर्ड गुड्स कितना था, 7000, और वाई के पास 8000, ये है टोटल, इसमें से अनरियलाइज्ड प्रॉफिट माइनस होगा, तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हम लोग माइनस करेंगे, जो कि ये 490 और 400। तो 7000 से 490 माइनस करो, 6510, और इधर होगा 7600। ये हुआ क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट प्राइस, ठीक है। एक चीज आप समझ लेना कि ये वाला नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि 20% का आपने हिसाब किया है। क्लोजिंग स्टॉक में तो टोटल जाएगा ना, टोटल कितना था क्लोजिंग स्टॉक मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का, 7000 8000, इसमें से सिंपली जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है वो माइनस कर लो, तो आपको टोटल क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। तो यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे 6510 7600। टोटल देखते हैं कितना होगा, अब सॉल्व करेंगे इसको। 1,11,110 आएगा। ट्रेडिंग का वैल्यू कहाँ जाता है, पीएल में, तो टू पीएल अकाउंट, डैश देखिए ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर, ठीक है। देखो जब हमने कॉमन ट्रेडिंग बनाया तो पीएल, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया, 1,11,110, और जब हमने डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग बनाया तब हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 1,12,000, हाँ या ना। तो ये अलग अलग क्यों आ रहा है, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग बनाए तो टोटल ग्रॉस प्रॉफिट 1,12,000 आ रहा है, और जब हम लोग कॉमन ट्रेडिंग बनाए तो इधर भी तो 1,12,000 होना चाहिए। एक्चुअल में क्या है कि इधर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट आपने एडजस्ट किया है, ठीक है या नहीं। अगर आप इधर भी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एडजस्ट करोगे ना, तो आपका यही वैल्यू आएगा, ठीक है।
तो एक बार चेक करते हैं, रिकॉन्सिलेशन करते हैं, अपने से रिकॉन्सिलेशन मांगा भी था। रिकॉन्सिलेशन ऑफ प्रॉफिट। देखो ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है। यहाँ पे देखो, अगर आप इसमें भी अगर आप रिजर्व एडजस्ट करोगे ना तो यही आएगा आपका, बहुत ही सिंपल है। 1,20,000, 1,12,000, 1,12,000, इसमें से अनरियलाइज प्रॉफिट आप माइनस कर लो। अनरियलाइज प्रॉफिट कितना है, 490 और 400। आप 490 और 400 माइनस करो। 1,12,000 से 490 और 400 माइनस करो तो देख लो वही आ रहा है, 1,11,110। ठीक है। देखो यहाँ पे दोनों फर्क क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे अनरियलाइज प्रॉफिट एडजस्ट नहीं है। इसके साथ अगर आप अनरियलाइज प्रॉफिट एडजस्ट करोगे तो यही वाला वैल्यू आएगा। ठीक है। तो यही रिकॉन्सिलेशन था। तो इस तरीके से ये सम कंप्लीट हुआ। कोई डाउट आ जाए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं डेफिनेटली आपके डाउट्स क्लियर करूंगी। और अगर अभी तक आपने खुद को इनरोल नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनरोलमेंट कंप्लीट कर सकते हैं।